आप सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करेंगे कि आपका भाई इस साल निरोग जीवन और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जो भी माताएं बहनें इस वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उनके भाई की झोली हमेशा खुशियों से भर देना स्वागत है। रक्षाबंधन 2025 9 अगस्त को है। राखी समारोह के लिए सबसे शुभ समय दोपहर 1 से 41 बजे से 2:54 बजे के बीच है। रक्षाबंधन प्रेम, सुरक्षा और पारिवारिक एकता के मूल्यों को कायम रखता है। भाई बहन के बीच बंधन का प्रतीक भारत के सबसे प्रिय त्योहारों में से एक रक्षाबंधन शनिवार 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। दरअसल भद्रा के दौरान राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में तनाव पैदा होता है और उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। इसलिए भाई को राखी बांधने का पवित्र कार्य केवल शुभ समय या मुहूर्त में ही करना चाहिए। यही कारण है कि लोग राखी बांधते समय भद्रा काल का विशेष ध्यान रखते हैं और केवल शुभ अवसरों पर ही राखी बांधी जाती है। यदि अपराह्न काल उपलब्ध न हो तो रक्षाबंधन अनुष्ठान के लिए प्रदोष काल अधिक उपयुक्त है। भद्रा के दौरान रक्षाबंधन अनुष्ठान करने से बचें। यह पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध में होता है। हालांकि उत्तर भारत में सुबह के समय राखी बांधना बेहतर होता है। यह रक्षाबंधन पर आजकल कई बहनें अपने भाई को स्मार्ट वॉच, कपड़े, परफ्यूम, किताबें या कोई यादगार वस्तु देती है। देने का उद्देश्य भावनाएं हैं, न मूल्य। गिफ्ट छोटा हो या बड़ा, सच्चे दिल से दिया गया उपहार ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। हाँ, अगर आप देना चाहें तो रक्षाबंधन पर भाई को गिफ्ट देना एक प्यारी और आधुनिक परंपरा बन चुकी है। यह आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। अगर चाहें तो मैं आपको गिफ्ट के आइडिया भी बता सकता हूं, चाहे भाई छोटा हो, बड़ा, छात्र हो या शादीशुदा। रक्षाबंधन 2025 में सोमवार 11 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन तिथि सोमवार 11 अगस्त 2022। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 9 से 28 बजे से दोपहर 6 बजे तक। स्थानीय पंचांग के अनुसार थोड़ा अंतर हो सकता है। पूर्णिमा तिथि आरंभ 10 अगस्त 2022 को रात 8:21 बजे। पूर्णिमा तिथि समाप्त 11 अगस्त 2025 को शाम 5:41 बजे। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है, इसलिए हमेशा शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधें। इस दिन श्रावण पूर्णिमा होती है, जो धार्मिक रूप से बहुत पावन मानी जाती है। अग्रह त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते, सुरक्षा के वचन और स्नेह का प्रतीक है। रक्षाबंधन का उल्लेख वेदों, पुराणों और ऐतिहासिक घटनाओं में भी मिलता है। आइए जानते हैं इसका इतिहास और विकास। वैदिक काल में रक्षाबंधन जो रक्षा सूत्र का उल्लेख सबसे पहले भविष्य पुराण में मिलता है। जब कोई यज्ञ या युद्ध होता था तो ब्राह्मण राजा को रक्षा सूत्र बांधते थे ताकि वह संकटों से बचा रहे। बाद में यही रक्षा सूत्र राखी के रूप में भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक बन गया। पौराणिक कथाओं से प्रेरणा। कृष्ण और द्रौपदी। जब श्री कृष्ण की अंगुली कटी, द्रौपदी ने साड़ी का टुकड़ा बांध दिया। बदले में कृष्ण ने चीरहरण के समय उसकी रक्षा की। यह रक्षा और स्नेह का सुंदर उदाहरण है। इंद्राणी और इंद्र। जब असुरों से युद्ध हुआ तो इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा। इंद्र युद्ध में विजयी हुए। यह भी रक्षाबंधन की प्रारंभिक परंपरा का हिस्सा। ऐतिहासिक घटनाओं में रक्षाबंधन, रानी कर्णावती और हुमायूं। जब गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया, रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं राखी की लाज रखने तुरंत सेना लेकर चला गया। रक्षाबंधन के माध्यम से भाईचारे का संदेश। कुछ मुस्लिम समुदायों में भी बहनों की सुरक्षा की भावना से राखी बांधने की परंपरा देखी गई है, जो सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। आधुनिक भारत में रक्षाबंधन। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए राखी को प्रतीक बनाया। रविंद्रनाथ टैगोर राखी भेजी थी। हुमायूं ने इसे स्वीकार कर उसकी रक्षा की। यह घटना रक्षाबंधन को राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी बनाती है। रविंद्रनाथ टैगोर और आधुनिक रक्षाबंधन। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बंगाल विभाजन के समय हिंदू और मुस्लिम समुदायों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए रक्षाबंधन को बढ़ावा दिया। इसलिए उन्हें आधुनिक काल में रक्षाबंधन को सामाजिक आंदोलन का रूप देने वाला माना जा सकता है। निष्कर्ष रक्षाबंधन किसी एक व्यक्ति ने नहीं चलाया। यह हजारों वर्षों की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का परिणाम है। धर्म से राशियों द्वारा रक्षा सूत्र बांधना
पौराणिक काल में कृष्ण द्रौपदी का प्रसंग, इतिहास में रानी कर्णावती की राखी और आधुनिक काल में टैगोर का योगदान, इन सभी ने मिलकर रक्षाबंधन को आज का भाई बहन का महान पर्व बना दिया। अगर आप चाहें तो मैं इसे स्कूल प्रोजेक्ट, निबंध या भाषण के रूप में भी तैयार कर सकता हूं। रक्षाबंधन पर गाय की पूजा करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्रों और पारंपरिक परिवारों में गाय, गौमाता की पूजा सौभाग्य, शुद्धता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में की जाती है। गाय की पूजा का महत्व रक्षाबंधन पर। क्यों कुछ लोग करते हैं गाय की पूजा? गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। गावो विश्वस्य मातरः। गाय संपूर्ण विश्व की माता है। गाय से प्राप्त पंचगव्य, दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर को शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। रक्षाबंधन पर शुभता के लिए घर के आंगन में गोबर से लिपाई और गाय की पूजा करने की परंपरा कुछ स्थानों पर है। कुछ समुदायों में राखी बांधने से पहले गौ पूजन कर रक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद लिया जाता। हाँ, क्या सभी को करनी चाहिए? यह कोई अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं है। यदि आपकी परिवार परंपरा या ग्राम्य रीति में गाय की पूजा होती है तो जरूर करें, अन्यथा सिर्फ राखी और भाई की पूजा करना ही पर्याप्त माना जाता है। यदि करना चाहें तो गाय की पूजा कैसे करें? गाय को स्नान कराएं या साफ पानी से धोएं। माथे पर हल्दी कुमकुम का तिलक करें, फूल माला पहनाएं, गुड़, चना या हरा चारा खिलाएं। घी का दीपक जलाकर आरती करें। रक्षाबंधन पर गाय की पूजा जरूरी नहीं है, लेकिन करना चाहें तो यह शुभ और पुण्यदायक मानी जाती है। अगर आप चाहें तो मैं गाय पूजन की सरल विधि या पूजा मंत्र भी बता सकता हूं। हाँ, रक्षाबंधन पर औरतों को श्रृंगार, सिंगार करना शुभ और परंपरागत माना जाता है। यह त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम, सौभाग्य और सुंदरता का प्रतीक है, और स्त्रियों का सिंगार इस पर्व की शोभा बढ़ाता है। रक्षाबंधन पर सिंगार क्यों करना चाहिए? मंगलता और शुभता का प्रतीक। सजे धजे होकर राखी बांधना एक शुभ लक्षण माना जाता है। विशेष रूप से विवाहित स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, जिससे सौभाग्य बढ़ता है। त्योहार का उत्सव भाव। जैसे दिवाली पर दीपक, होली पर रंग, वैसे ही रक्षाबंधन पर सजना संवरना त्योहार का हिस्सा है। यह दिन खुशियों, मिठास और उत्साह का होता है, और सिंगार उस भाव को दर्शाता है, भाई के लिए सम्मान और प्रेम। बहन जब राखी बांधती है तो उसका सजा संवरा रूप आदर और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन पर कौन कौन सा सिंगार करें? सिर में मांग और सिंदूर विवाहित महिलाओं के लिए। चूड़ियां विशेषकर कांच की या हरी, बिंद मेहंदी। नई या साफ साड़ी ड्रेस गहने, साधारण या पारंपरिक। हल्का मेकअप यदि कोई स्त्री व्रत रखती है तो कुछ परंपराएं कहती हैं कि सादा सिंगार करें। विधवा महिलाएं पारंपरिक सिंगार नहीं करती, पर रक्षाबंधन का हिस्सा जरूर बन सकती है। हाँ, रक्षाबंधन पर औरतों को सिंगार करना चाहिए। यह शुभता, प्रेम और पारिवारिक परंपरा का हिस्सा है। अगर आप चाहें तो मैं रक्षाबंधन के लिए विशेष सिंगार या पहनावे के सुझाव भी दे सकता हूं। हाँ, रक्षाबंधन पर हल्दी का प्रयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। यह हमारी भारतीय संस्कृति में पवित्रता, शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर हल्दी का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। रक्षाबंधन पर हल्दी का प्रयोग कहां-कहां किया जाता है? तिलक में हल्दी। भाई को राखी बांधने से पहले उसके माथे पर जो तिलक लगाया जाता है, उसमें हल्दी और कुमकुम मिलाकर लगाया जाता है। यह तिलक सुरक्षा, लंबी उम्र और सौभाग्य का प्रतीक है। राखी में हल्दी का धागा। कुछ परंपराओं में, कुछ पारंपरिक घरों में बहनें हल्दी से रंगे पीले धागे को भी राखी की तरह बांधती हैं, जिसे मौली कहते हैं। यह शुद्धि और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। हाथों और चेहरों पर हल्दी लगाना। महिलाएं, कई बहनें रक्षाबंधन के दिन हल्दी का हल्का उपटन लगाकर सौंदर्य और पवित्रता के लिए तैयार होती हैं। हल्दी के धार्मिक और आयुर्वेदिक लाभ। यह सौभाग्य और शुभता का प्रतीक है। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। यह वातावरण और मन दोनों को शुद्ध करती है। हाँ, रक्षाबंधन पर हल्दी का प्रयोग अवश्य करें। यह तिलक, पवित्रता, सुंदरता और शुभता के लिए बहुत उपयोगी और परंपरागत है। अगर आप चाहें तो मैं आपको रक्षाबंधन के तिलक में इस्तेमाल होने वाला मिश्रण और शुभ मंत्र भी बता सकता हूं। रक्षाबंधन पर चूड़ी पहनना परंपरा, सौभाग्य और सौंदर्य का प्रतीक होता है। खासकर बहनें
इस दिन विशेष चूड़ियां पहनती हैं जो रंग, भावना और पारिवारिक परंपरा के अनुसार चुनी जाती है। रक्षाबंधन पर किस रंग की चूड़ी पहननी चाहिए? हरी चूड़ियां सबसे शुभता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। विवाहित और अविवाहित महिलाएं दोनों हरी चूड़ी पहन सकती है। खासकर सावन और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों में हरी चूड़ी पहनना पारंपरिक है। लाल चूड़ियां प्रेम, ऊर्जा और मंगलता का संकेत देती हैं। यह भी शुभ रंग माना जाता है, खासकर विवाहित महिलाओं के लिए। पीली चूड़ियां आस्था, पवित्रता और बुद्धि का प्रतीक है। हल्दी जैसे शुभ तत्वों से जुड़ी होने के कारण रक्षाबंधन पर पीली चूड़ी पहनना भी अच्छा माना जाता है। सफेद या पारदर्शी चूड़ियां। अगर आप सादगी पसंद करती, रक्षाबंधन का त्योहार कब से शुरू हुआ, यह ठीक ठीक बताना मुश्किल है, लेकिन इसकी शुरुआत पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी और कृष्ण एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लगने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांध दी थी। इससे प्रसन्न होकर कृष्ण ने द्रौपदी को सदैव रक्षा करने का वचन दिया। राजा बलि और लक्ष्मी। एक अन्य कथा में भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से उनका राज्य मांग लिया था। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और विष्णु जी को उनसे वापस ले लिया। ऐतिहासिक घटनाओं के अनुसार मुगल काल। कुछ इतिहासकारों के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार 16वीं शताब्दी में मुगल काल में लोकप्रिय हुआ। सिखों में 18वीं शताब्दी में सिख समुदाय में भी राखी का प्रचलन था, जिसे राखी प्रथा या दल खालसा के रूप में जाना जाता था। हुमायूं और रानी कर्णावती। एक ऐतिहासिक घटना में मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर अपनी रक्षा के लिए मदद मांगी थी। हुमायूं ने उनकी राखी स्वीकार की और उनकी मदद के लिए आए। निष्कर्ष, रक्षाबंधन की शुरुआत कब हुई, इसके बारे में कई अलग अलग मत हैं। कुछ कथाएं इसे पौराणिक काल से जोड़ती हैं, तो कुछ इसे ऐतिहासिक घटनाओं से। रक्षाबंधन वाले दिन गाय को गुड़ के साथ तुलसी के 2 पत्ते तोड़कर मिला दे। इसे भाई पर चल रहा भद्राकाल समाप्त हो जाएगा। और अपने भाई को उपहार में एक नारियल जरूर देना, जिससे कि उसकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। इस प्रकार रक्षाबंधन के दिन पर आप सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु जी को नमस्कार कीजिए और शिव को जल अर्पित कीजिए। आप चल चलाकर जैसे ही घर आते हैं तो आप एक मुट्ठी चावल लेकर अपने घर के मंदिर में रख दें। इससे क्या होता है कि वही चावल आप भाई को तिलक करने के लिए प्रयोग करेगी, तो मां लक्ष्मी की कृपा ऐसे बनी रहेगी और आपका भाई जीवन भर निरोग रहेगा। रक्षाबंधन पर गाय को क्या खिलाना चाहिए? हरी घास, ताजा दूध। यह भगवान श्री कृष्ण को भी प्रिय है और गाय के लिए पौष्टिक भी। गुड़ और आटा की लोई। आटे में गुड़ मिलाकर गोल लोई बना सकते हैं। यह गाय को बहुत पसंद होती है। सत्तू या छोकर। सत्तू या गेहूं का छोकर गाय की सेहत के लिए लाभकारी होता है। फल जैसे केला, सेब या पपीता काटकर छोटे टुकड़ों में दे सकते हैं। चना या मूंग भिगोकर। अंकुरित चना या मूंग गाय को पोषण देता है। शुद्ध जल, ताजा और स्वच्छ जल अवश्य पिलाएं। गाय को कुछ भी खिलाने से पहले गौ माता की जय बोलना शुभ माना जाता है। गाय को दक्षिण मुख करके भोजन कराना श्रेष्ठ होता है। गाय को लाल चंदन या हल्दी का तिलक भी लगाया जा सकता है। रक्षाबंधन के दिन यह सब करने से पितृदोष, ग्रह दोष आदि भी शांत होते हैं और संतान सुख व सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आप चाहें तो मैं एक छोटी सी गाय पूजन विधि भी बता सकता हूं, जो रक्षाबंधन पर की जाती है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कई महिलाओं के मन में आता है। क्या महिलाएं पीरियड्स, मासिक धर्म के दौरान रक्षाबंधन की पूजा कर सकती है? पारंपरिक दृष्टिकोण। हिंदू परंपराओं में मासिक धर्म को अशुद्ध का समय माना गया है। इसलिए कई धार्मिक कर्मकांडों या पूजन में महिलाओं को भाग लेने से मना किया जाता है। इसी कारण कुछ परिवारों या समुदायों में महिलाओं को इस समय मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। मूर्तियों को छूने से रोका जाता है। पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं दी जाती। आधुनिक और शास्त्रों की दृष्टि से वेदों और शास्त्रों में कहीं स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि मासिक धर्म के दौरान महिला अपवित्र होती है। यह एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है, कोई पाप या दोष नहीं। आज के समय में कई विद्वान और आचार्य मानते हैं कि महिलाएं इस दौरान भी पूजा कर सकती हैं, यदि उनका मन और शरीर स्वस्थ है। रक्षाबंधन
विशेष। रक्षाबंधन एक भावनात्मक और पारिवारिक पर्व है। इसका मूल उद्देश्य है भाई बहन के प्रेम को सम्मान देना, भाई की लंबी उम्र और रक्षा की कामना करना। इसमें कोई बड़ी वैदिक यज्ञ पूजा नहीं होती, केवल भाई को तिलक, राखी बांधना, आरती करना, मिठाई खिलाना। आप चाहें तो पीरियड्स में भी रक्षाबंधन की पूजा कर सकती हैं, विशेषकर यदि आप शारीरिक रूप से ठीक हैं और आपके परिवार में मनाही नहीं है। अगर आपके घर में पारंपरिक नियम सख्त हैं, तो आप पूजा किसी और से करवा सकती हैं और सिर्फ राखी बांधकर भाई से प्रेम का इजहार कर सकती हैं। अगर चाहें तो मैं आपको साधारण और शुद्ध तरीके से राखी बांधने की विधि भी बता सकता हूं, जो हर स्थिति में उचित होती है। बहुत सुंदर और भावनात्मक प्रश्न है। क्या रक्षाबंधन पर मां को पापा जी को राखी बांधनी चाहिए? पारंपरिक रूप से रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है, जिसमें बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र, सुरक्षा और समृद्धि की कामना करती है। बदले में भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन यदि आप सोच रही हैं, क्या पत्नी अपने पति को राखी बांध सकती है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पति पत्नी का संबंध पति भाई जैसा नहीं होता। राखी बांधना भाई के प्रति रक्षा और स्नेह का प्रतीक है। पति की भूमिका जीवन साथी की होती है, न कि रक्षक भाई की। धर्म और समाज दोनों में यह संबंध स्पष्ट रूप से अलग है। तो क्या मां को पापा को राखी बांधनी चाहिए? उत्तर है नहीं। यह परंपरा और रिश्तों के दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जाता। मां पिता के संबंधों में राखी जैसी रस्म नहीं होती। यह समाज में गलत संदेश दे सकता है और शुद्ध भावनाओं को भ्रमित कर सकता है। परंतु मां क्या कर सकती हैं? अगर मां रक्षाबंधन के दिन अपने प्रेम और आशीर्वाद का इजहार करना चाहती हैं, तो वह पापा को तिलक लगा सकती हैं, उन्हें मिठाई खिला सकती है और भगवान से उनके लिए लंबी उम्र की प्रार्थना कर सकती है। लेकिन राखी बांधना, जो कि भाई बहन के बीच एक विशिष्ट धार्मिक संस्कार है, पति को नहीं बांधी जाती। यदि आपके मन में कोई विशेष परिस्थिति है, जैसे पति को भाई जैसा मानने की भावना किसी रीति के कारण हो, तो बताइए। मैं उस विशेष दृष्टिकोण से भी मार्गदर्शन कर सकता हूं। जी हां, रक्षाबंधन पर भाई की सेवा करना बहुत ही शुभ, भावनात्मक और रिश्तों को गहराई देने वाला कार्य माना जाता है। रक्षाबंधन पर भाई की सेवा क्यों करनी चाहिए? प्यार और सम्मान का प्रतीक। सेवा का भाव दर्शाता है कि बहन अपने भाई के लिए प्रेम, आदर और स्नेह रखती है। पारिवारिक सौहार्द। जब बहन भाई की सेवा करती है, जैसे खाना परोसना, आरती करना, तिलक लगाना, तो परिवार में आपसी प्रेम और एकता बढ़ती है। शुभ कर्म। रक्षाबंधन के दिन किए गए सच्चे सेवा और स्नेह के कर्म पुण्य फल देते हैं और भगवान भी ऐसे रिश्तों से प्रसन्न होते हैं। संस्कारों का भाव। जब छोटी बहन या बड़ी बहन सेवा करती है, तो उससे घर के संस्कार मजबूत होते हैं और भावी पीढ़ी को भी आदर्श मिलता है। सेवा कैसे करें? भाई को स्नेहपूर्वक तिलक लगाएं, आरती उतारें और मिठाई खिलाएं। प्रसाद या पसंदीदा भोजन बनाकर खिलाएं। अगर भाई छोटा है तो उसका ख्याल रखें, उपहार दें। प्रार्थना करें कि वह सुखी, स्वस्थ और सफल रहे। हाँ, रक्षाबंधन पर भाई की सेवा करना शुभ, संस्कारयुक्त और रिश्ते को मजबूत करने वाला कार्य है। यह सेवा कोई छोटा कार्य नहीं, बल्कि बहन के प्रेम और भावनाओं का गहरा प्रतीक है। यदि चाहें तो मैं एक सुंदर सी रक्षाबंधन सेवा मंत्र या शुभ कामना वाक्य भी बता सकता हूं, जो भाई को सेवा करते समय कहा जा सकता है। रक्षाबंधन पर भाई को सात्विक, मीठा और शुभ भोजन खिलाना चाहिए। यह दिन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है, इसलिए जो भी भोजन दिया जाए वह प्रेम, शुभता और स्वास्थ्यवर्धक भाव के साथ होना चाहिए। रक्षाबंधन पर भाई को क्या खिलाना चाहिए? मिठाई, शगुन का प्रतीक। घरेलू मिठाइयां, बेसन के लड्डू, सूजी का हलवा, मोदक, रसगुल्ले, नारियल बर्फी, ताजा मिठाई, गुलाब जामुन, केसर पेड़ा, खीर या रबड़ी भाई की पसंद का खाना। भाई का जो भी मनपसंद व्यंजन हो, उसे प्रेम से बनाकर परोसें, जैसे पूड़ी सब्जी, आलू टमाटर, कद्दू, छोले, पुलाव या जीरा राइस, दाल बाटी। कुछ क्षेत्रों में विशेष फल व सूखे मेवे, सेब, केला, अनार जैसे शुभ फल, बादाम, काजू, किशमिश, छुहारा आदि सुखद और स्वास्थ्यवर्धक मेवे प्रसाद रूप में कुछ बहनें भाई को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर या तुलसी मिश्रित मिठाई देती हैं। भोजन से पहले या बाद में यह करें। भाई को तिलक लगाकर आरती उतारकर खाना दें।
भोजन परोसते समय प्रेम और सेवा भाव से रखें। यदि व्रत रख रही हों तो पहले भाई को भोजन कराएं, फिर खुद भोजन करें। क्या नहीं खिलाना चाहिए? प्याज लहसुन वाला खाना यदि पारंपरिक रीति से कर रही है। बासी या बाजारू खराब चीजें, नॉनवेज या मद्यपान से जुड़ी चीजें, यह त्योहार पूर्ण रूप से सात्विक होता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको रक्षाबंधन के लिए आसान मिठाई रेसिपी या पूरे थाली मेन्यू का सुझाव भी दे सकता हूं। रक्षाबंधन पर घर में बनी हुई मिठाइयां शगुन, प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक होती है। इस दिन ऐसी मिठाई बनानी चाहिए जो सात्विक, स्वादिष्ट और शुभ अवसर के अनुकूल हो। नीचे कुछ लोकप्रिय, आसान और पारंपरिक मिठाइयों की सूची दी गई है जो आप रक्षाबंधन पर बना सकती हैं। रक्षाबंधन पर बनने वाली पारंपरिक मिठाइयां बेसन के लड्डू सामग्री। बेसन, घी, शक्कर, इलायची, ड्राई फ्रूट्स। विशेषता: शुभ पर्वों की शुद्ध और पारंपरिक मिठाई सूजी का हलवा सामग्री। सूजी, घी, चीनी, पानी, दूध, इलायची। विशेषता: प्रसाद में देने के लिए भी उपयुक्त। खीर, चावल या सेवई सामग्री। दूध, चावल या सेवई, चीनी, मेवा। विशेषता: पूजा के बाद पहला भोग। नारियल की बर्फी सामग्री, नारियल का बुरादा, दूध, चीनी। विशेषता: सफेद रंग शुभता और शांति का प्रतीक। मोदक, विशेषकर गणेश जी के प्रिय और पूजा में उपयुक्त गुलाब जामुन इंस्टेंट मिक्स या खोया से गाढ़े मीठे रस में डूबे भाई को बहुत पसंद आते हैं। मालपुआ, पारंपरिक मिठाई जो त्योहारों पर विशेष रूप से बनती है। मावा के लड्डू या पेड़ा मावे से बनी मिठाइयां शुद्ध और खास होती हैं। अगर जल्दी हो तो ये फटाफट मिठाइयां बनाएं। बिस्किट लड्डू मैरिड बहनें जल्दी में बना सकती हैं। इंस्टेंट सूजी के लड्डू, चना दाल या मूंग दाल की बर्फी, मिठे चावल पीले केसरिया रंग में। अगर राखी भेजनी है, दूध, ड्राई फ्रूट लड्डू, नारियल बर्फी या मावे के पेड़े। ये मिठाइयां जल्दी खराब नहीं होती, इसलिए भाई को डाक से भेजने के लिए उपयुक्त हैं। अगर आप चाहें तो मैं किसी मिठाई की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप भी दे सकता हूं, जैसे बेसन लड्डू, खीर या नारियल बर्फी। बताइए कौन सी बनाना है? रक्षाबंधन पर गाजर का हलवा बनाना पूरी तरह से उचित और शुभ होता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि मौसम और सामग्री उपलब्ध है या नहीं। गाजर का हलवा रक्षाबंधन पर हाँ या नहीं बनाया जा सकता है, अगर आपके पास ताजा लाल या काली गाजर उपलब्ध हो, भाई या परिवार को गाजर का हलवा पसंद हो, मौसम ऐसा हो कि हलवा खाने में भारी न लगे, जैसे हल्की बारिश या ठंडक हो। रक्षाबंधन अधिकतर श्रावण माह में आता है, जुलाई अगस्त, जब गाजर का मौसम नहीं होता। इस मौसम में मिलने वाली गाजर अधिकतर फीकी और पानीदार होती है, उससे हलवा उतना स्वादिष्ट नहीं बनता। अगर ताजा और मीठी गाजर उपलब्ध है तो गाजर का हलवा जरूर बना सकती है। यह एक प्रिय और विशेष मिठाई है जो भाई को बहुत पसंद आ सकती है। अगर गाजर नहीं हो तो विकल्प: सूजी का हलवा, बेसन के लड्डू, नारियल बर्फी, सेवई की खीर, रवा केसरी, साउथ इंडियन हलवा। अगर आप चाहें तो मैं गाजर का हलवा की आसान रेसिपी भी तुरंत दे सकता हूं, दूध या कंडेंस्ड मिल्क, दोनों तरीके से। बताएं, रक्षाबंधन पर भाई को दिया गया गिफ्ट केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि बहन के प्रेम, आशीर्वाद और शुभकामनाओं का प्रतीक होता है। गिफ्ट का चयन करते समय भाई की पसंद, उम्र, जरूरत और रिश्ते की आत्मीयता को ध्यान में रखना सबसे अच्छा होता है। रक्षाबंधन पर भाई को क्या क्या गिफ्ट देना चाहिए? पारंपरिक शुभ वस्तुएं: धातु का रक्षा सूत्र या कड़ा, रक्षा और शक्ति का प्रतीक। तुलसी का पौधा, शुभ और सात्विक। भगवान की मूर्ति या चांदी का सिक्का, शुभ लाभ की थाली। राखी के साथ पूजा सामग्री, उपयोगी और रोजमर्रा की चीजें। कपड़े, कुर्ता, टी शर्ट, शर्ट, घड़ी या चेन। अगर पहनता हो, पर्स, बेल्ट या सनग्लासेस। स्किन केयर या ग्रूमिंग किट तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। तकनीकी गिफ्ट भाई के लिए: ईयरफोन, हेडफोन, स्मार्ट वॉच, पावर बैंक, मोबाइल कवर या गैजेट्स, ब्लूटूथ स्पीकर या मोबाइल स्टैंड। पढ़ने या सीखने के शौकीन भाई के लिए अच्छी किताबें, उम्र और रुचि अनुसार मोटिवेशनल, धार्मिक, उपन्यास, डायरी और पेन सेट। ऑनलाइन कोर्स का गिफ्ट कार्ड, अगर वो कुछ सीख रहा हो। फूड या स्वीट लवर्स भाई के लिए तो ड्राई फ्रूट्स का गिफ्ट, बॉक्स चॉकलेट या मिठाई का सुंदर पैक, होममेड कुकीज या हलवा, आपके हाथ का बना विशेष व्यंजन। और भावनात्मक गिफ्ट, हाथ से लिखी चिट्ठी या कार्ड, भावनाओं से भरा फोटो फ्रेम जिसमें आपकी और भाई की बचपन की तस्वीर हो। राखी के साथ एक वचन पत्र,
जिसमें भाई के लिए आशीर्वाद और प्रेम हो। गिफ्ट की कीमत नहीं, भावना ज्यादा मायने रखती है। भाई छोटा हो तो कुछ मनोरंजन से जुड़ा, जैसे टॉय, गेमिंग चीजें भी दे सकती हैं। यदि भाई दूर है तो ऑनलाइन गिफ्ट डिलीवरी या अमेजन फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड भेज सकती है। अगर आप चाहें तो मैं गिफ्ट आइडिया को भाई की उम्र या पसंद के अनुसार और भी कस्टमाइज करके सुझा सकता हूं। बताइए, भाई छोटा है, बड़ा है या शादीशुदा? हाँ, रक्षाबंधन पर घर में एक पौधा लगाना बहुत